गरीब काली बीबी के साथ धोखा। राज, मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। मुझ पर से तुम्हारा हक अब खत्म हो गया है। अब छोड़ो मेरा हाथ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। संजना, ये तुम कैसी बात कर रही हो? देखो, मुझे माफ़ कर दो। जो हुआ उसे भूल जाओ और दोबारा से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। सब कुछ सच देखने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं, ये तुम सोच भी कैसे सकते हो? देखो, हमारे बीच जो भी था, जो भी हुआ, मैं वो सब खत्म करती हूँ। अब मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। इतना कहकर संजना जाने लगती है। तभी राज उसके आगे आ जाता है और उसे गले लगाकर माफ़ी मांगने लगता है। संजना, संजना, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। मैंने जो किया गलत किया, लेकिन मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। आखिर राज ने ऐसा क्या किया था जिस कारण से उसे अपनी गलती की माफ़ी मांगनी पड़ रही है? संजना उसे छोड़कर क्यों जा रही थी? चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। 2 माह पहले। माँ, आप मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा रही हो। मैं उस काली लड़की से शादी नहीं करना चाहता। ऊपर से वह पढ़ी लिखी भी नहीं है। बेटा, वह काली और कम पढ़ी लिखी और गरीब जरूर है, लेकिन संस्कारी और समझदार बहुत है। तो उसके साथ खुश रहेगा, ये बात मुझे पता है। तू जिस लड़की से प्यार करता था वह सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करती थी, तुझसे नहीं। माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं? रिया पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, अमीर भी है। वह मुझे बहुत प्यार करती है और मैं उसके साथ खुश रहूँगा। माँ, आप मेरी शादी ज़बरदस्ती उस काली गरीब लड़की से मत कराओ। बेटा, तेरी शादी सिर्फ संजना से ही होगी और यह मेरा आखिरी फैसला है, बस। जिसके बाद मालती राज की शादी संजना से करा देती है। शादी के बाद संजना अपने घर आ जाती है और अपने घर की जिम्मेदारियां को संभाल लेती है और सारा काम अच्छे से करती है, जिस कारण संजना को अपनी सास से बहुत प्यार मिलता है। लेकिन उसका पति राज उसे देखता तक नहीं था, हमेशा उससे दूर रहता था। एक दिन रात के समय राज संजना से बोला, देखो संजना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। तुम्हें मेरे पास आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम इस घर की बहू हो और बहू बनकर रहो। मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो तुम। राज ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद संजना रोते हुए अपने आप से कहती है, आखिर ऐसी क्या बात है जिसके चलते राज जी मुझे पसंद नहीं करते हैं? ये सब मेरे काले रंग की वजह से हो रहा है। मुझे अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहिए। जिसके बाद संजना पार्लर जाती है और कहती है, देखिए, मेरा ऐसा मेकअप करना कि जब मेरे पति मुझे देखें तो देखते ही रह जाएं, उनकी नज़र मेरे चेहरे से हटे ही ना। जिसके बाद पार्लर वाली संजना का मेकअप करती है। मेकअप के बाद भी संजना का रंग सांवला ही रहता है। जिसके बाद संजना अपने घर पहुंची तो उसे देखकर उसकी सास बोली, अरे बहू, आज तो तेरे चेहरे पर अलग ही रौनक नजर आ रही है। हाँ माँ जी, क्योंकि मैं पार्लर गई थी। अब क्या करूँ? अपने पति को रिझाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहू, क्या राज तेरे करीब नहीं आया है जब से तेरी शादी हुई है? नहीं, मुझे लगता है मेरे काले रंग के कारण उन्हें मेरे पास आना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं पार्लर से सजकर आई हूँ। क्या पता अब उनको मैं पसंद आ जाऊँ। जिसके बाद मालती मन ही मन सोचती है, इसका मतलब राज ने संजना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा ही नहीं। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे राज को समझाना होगा। अरे माँ जी, क्या हुआ? कहाँ खो गई आप? अरे कुछ नहीं बहू। बहू, तुम जाओ, राज की पसंद का खाना बनाओ, मैं मंदिर होकर आती हूँ। ऐसा कहकर मालती वहां से चली जाती है। जब शाम को राज घर आता है तो टेबल पर अपनी पसंद का खाना देखकर वह खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है! आज माँ ने मेरी पसंद का खाना बनाया है। आज तो मज़ा ही आ गया। राज खाने के लिए बैठता ही है, तब तक वहां संजना भी आ जाती है और राज से कहती है, दरअसल ये सब मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। मैंने माँ जी से पूछा था, उन्होंने मुझे आपकी पसंद का खाना बताया था। अब आप खाइए और खाकर बताइए कैसा बना है।
यह सुनकर राज गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पसंद का खाना बनाने का? आगे से मेरे लिए कुछ भी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में वहाँ मालती आ जाती है और संजना का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोलती है, बहू, मैं जानती हूँ कि तेरी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें अपने पति के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। तुम जानती हो, तुम गांव से आई हो और तुम्हारा पति शहर का है। उसे मॉडर्न जमाने की मॉडर्न लड़की पसंद है। उसकी पसंद की तरह बन जा। अरे मम्मी जी, कहाँ मैं सूट और साड़ी पहनने वाली लड़की मॉडर्न कैसे बनूंगी? अरे यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। उस दिन के बाद मालती संजना को मॉडर्न कपड़े पहनाती है। वह रोज़ संजना को कुछ न कुछ सिखाती है और उसके कपड़े पहनने के तौर तरीकों को भी बताती है, जिसके बाद संजना देखते ही देखते एकदम मॉडर्न हो जाती है। लेकिन राज का ध्यान तब भी उस पर नहीं जाता है। एक दिन राज का जन्मदिन था। माँ जी, आज राज जी का जन्मदिन है। मैं उनको सरप्राइज देकर खुश कर दूंगी। जहां संजना अपने पति को सरप्राइज देने की तैयारियों में लग जाती है, तो दूसरी तरफ राज अपनी अमीर गर्लफ्रेंड रिया के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी रिया ड्रिंक करने के बाद कुछ लड़कों के साथ डांस करने लगती है। यह सब राज को बर्दाश्त नहीं होता है। रिया, तुम मेरी गर्लफ्रेंड होने के बाद इन लुच्चों लफंगों के साथ डांस कर रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? यह सुनकर रिया राज को एक जोर का चाटा मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, टोकने की? मेरे बाप के पैसों पर तुम अय्यासी करते हो और मुझ पर रौब जमा रहे हो। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। चलो जाओ अब यहाँ से। इतना कुछ होने के बाद राज को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वह उदास होकर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। जैसे ही वह संजना के पास पहुंचता है, संजना के फ़ोन पर कोई आदमी उसे रिया और राज की कई सारी फ़ोटो उसे भेज देता है। ये क्या? इसका मतलब आप इसलिए मुझसे दूरियां बनाकर रहते थे? आपको मैं पसंद ही नहीं थी। आपको तो ये लड़की पसंद थी जिसने आधे कपड़े पहने हैं और आधे नहीं। अरे मेरी बात सुनो संजना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुमको पहचानने में गलती कर दी। पूरी सच्चाई मेरे सामने है और तुम अपनी सच्चाई से मुकर रहे हो। राज अपने साथ घटी सारी घटना को संजना से बताता है। इसका मतलब तो यही है, तुम्हारी रिया ने तुम्हें ठुकरा दिया है तो तुम मेरे पास चले आए हो। अरे तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। अरे मैं गरीब थी, काली थी तो क्या हुआ? अपने जिम्मेदारी से पीछे तो नहीं हटी। तुमने मेरी गरीबी का फ़ायदा उठाया है। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगी। संजना जा रही होती है, तभी राज उसे गले से लगा लेता है और उसे जाने से रोक लेता है। राज उससे अपनी गलती की माफ़ी भी मांगता है। संजना उसे एक और मौका देती है, जिसके बाद राज और संजना की आगे की ज़िंदगी के लिए एक नई शुरुआत करते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन उसको भी दबा दें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटे के निशान को भी दबा लें।